हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर, एक बेहतरीन टॉपिक एनालॉजी के बारे में, सादृश्यता के बारे में। अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर एक सेट में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक सेट में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर के जो नंबर से, संख्याओं से आधारित प्रश्न होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कहने का मतलब यह है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है, वही रिलेशन हमारा तीसरे का चौथे के साथ, और चौथी संख्या हमें फाइंड करना है। और ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ओके मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम ये देखेंगे कि इनका रिलेशन हो कैसे रहा है। चेक करेंगे कि इन संख्याओं का रिलेशन बन कैसे रहा है। देखिए, जैसे 11 है, अगला नंबर 11 ही बढ़ के क्या हो गया, 17 हो गया। और अगली बार 19 को हम क्या लिखेंगे, ये हमें देखना है। अगर हमें 11 का रिलेशन 17 के साथ पता चल जाए तो हम 19 का रिलेशन पता कर लेंगे आराम से। तो देखिए, अगर 11 में एक पहला, आपके दिमाग में एक पहली आइडिया आती होगी, पहला विचार आता होगा कि 11 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +6 कर दिया जाए तो ये 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी +6 करना होगा, तो फिर कितना होना चाहिए, 25, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो फिर ये ट्रिक तो अप्लाई नहीं होगी। तो पहले जो ऐड करने वाला है वो तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा है, एक तरह से आप देखिए 11, 17, 19, ये एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज जैसे लग रहा है। अभाज्य संख्या लिखेंगे तो 11 के बाद कौन सी आती है, 13, 13 के बाद 15 नहीं होता, 15 के बाद 17, 17 के बाद फिर 19, 19 के बाद 21 नहीं होती, और 21 के बाद फिर कौन सी आएगी, 23, और 23 के बाद फिर 25 नहीं होती, फिर कौन सी आएगी, 29 आएगी। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए 11 लिखा है ये नंबर, और 11 का रिलेशन 17 के साथ है। तो कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या के बाद एक अल्टरनेटिव पे लिखा है, एक संख्या का गैप चल रहा है। 11 के बाद 13 को नहीं लिया गया, 17 को लिया गया है। उसके बाद देखिए 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा, 19 का रिलेशन किससे होगा, 19 के बाद ये आपका हो जाएगा 29। 19 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 29 के साथ। 29 इज द राइट आंसर। और देखिए, आपके ऑप्शन में 27 भी है। अगर आप 27 भी करेंगे तो 27 भी है। अगर 27 देखेंगे तो 27 भी है। लेकिन ये चल रहा है अभाज्य संख्याओं के सीरीज, अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो 11 के बाद 13 आता है, 13 नहीं लिया गया, 17 लिया गया है। 19 के बाद क्या आता है, 21 नहीं होगा, 23 आता है। 23 के बाद 27 नहीं होगा, 29 आता है। तो 19 के बाद क्या लेंगे, 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 5 का रिलेशन 36 के साथ जो है, वही रिलेशन हमारा चेक करना है किसके साथ, 6 का किसके साथ होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सोचेंगे कि 5 को किया क्या जा रहा है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में फिर कितना जोड़ा गया है, 25 में 11 जोड़ा गया है। अगर 6 का 36 हो जाएगा, और 36 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 36 में 11 47 होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं है। उस तरीके से अगर सोचेंगे, 5 25 हो गया, और 25 को 31 करेंगे तो 11 जोड़ेंगे, और 6 36 हो गया, 36 में 11 जोड़ेंगे 47, तो नहीं होगा। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। 5 को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए 5 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देख रहे होंगे तो आप, ये 6 का स्क्वायर लिखा है, इसी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगला नंबर यहाँ से देखिए चेक करेंगे, ये क्या लिखा है, 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7। 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49। 49 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आंसर आपका मैच कर जाएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49। एक नंबर बढ़ा के उसको स्क्वायर किया गया है। जैसे 5 है, 5 में 1 ऐड करके 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 31 बन गया है 59, 31 बन गया है 59, तो 43 का रिलेशन किसके साथ होगा। अब देखिए 31 का रिलेशन है 90, 31 बन गया है 90, तो 43 का रिलेशन किसके साथ होगा। अब देखिए इसमें 59 जोड़ा गया है, 31 में 59 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 43 में भी अगर हम 59 ऐड कर दें, 43 में 59 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा,
9 3 12 और 5 5 10, 102। 102 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐड करने से हमारा काम चल गया। नंबर का रिलेशन हमें इस चैप्टर में सबसे पहले रिलेशन देखना होता है। आप ये देखिए कि सीरीज बढ़ कैसे रही है, प्लस करिए, माइनस करिए, स्क्वायर करिए, घटाइए, क्यूब करिए, कुछ भी करने के बाद ये नंबर पता चलेंगे। संख्याओं से जो संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 102। 102 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 59 जोड़ा गया है और इसमें भी 59 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो फिर यही सही आंसर है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 का रिलेशन 36 के साथ है, 63 का रिलेशन किसके साथ होगा? 45 का रिलेशन है 36 के साथ, तो 63 का रिलेशन किसके साथ होगा? अब ये देखने से देखिए पता चल रही है कि ये 9 की टेबल चल रही है। 45 भी 9 की टेबल में आता है, 36 भी आता है, 63 भी आता है, तो फिर एक और नंबर, और यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, तो फिर यही सही आंसर है। अगर एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 9 की टेबल में यही आएगा, केवल 54 ही होगा, बाकी तो 9 की टेबल में कोई आता ही नहीं है, तो 54 ही सही होगा। लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। 45 को हम लिख क्या सकते हैं? देखिए 45, 45 को हम क्या लिखेंगे? अगर 9 की टेबल की बात करें तो 9 इंटू में 5 लिखेंगे, 9 पचा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू में 6, 9 इंटू में 4, 9 चौक 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9, 9 का गुणा 5 में, यहाँ पे 9 का गुणा 4 में, और इसको देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है? 9 सते 63, 9 का गुणा कराया गया है 7 में। यहाँ से देखिए 9, यहाँ पे पहले 5 का गुणा, फिर 1 कम, -1, पहले 5 का गुणा फिर 4 का गुणा, यहाँ पे पहले 7 का गुणा, तो अब किसका गुणा? अब 9 में 6 का गुणा कराएंगे, 1 कम, यहाँ भी 1 का माइनस करेंगे, 9 छगा कितना हो जाएगा? 54। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 54। यहाँ भी एक कमी की गई है और यहाँ भी एक कम करके हम मल्टीप्लाई करा देंगे। वैसे भी आपको आंसर ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा कि 9 की टेबल चल रही है, तो ये ऑप्शन भी 9 की टेबल में ही आएगा, तो फिर ऑप्शन बी ऐसे ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 का रिलेशन 56 के साथ है, तो 32 का रिलेशन किसके साथ होगा? देखिए 16 ही 56 है और 32 कितना होगा? आप देखिए 16 में अगर ऐड करेंगे, कितना ऐड किया गया है? 16 में 40 ऐड किया गया है। अगर इसमें 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 16 में 40 ऐड करेंगे 56, और 32 में 40 ऐड करेंगे तो 72, ऑप्शन में ही नहीं है। तो करेंगे कैसे? देखिए अगर यहाँ पे देखिए 16 का दुगना कर, आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, और 8 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा। और इसी तरह करेंगे इसमें भी अप्लाई। 32 का अगर हम आधा कर दें तो कितना मिलेगा हमें? 16, और 16 का फिर गुणा करा दें किसके साथ? 7 के साथ। इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कराएं तो इधर भी 7, और 16 सत्ते कितना होता है? 112, 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 182 है, ये 182 है, 182 का रिलेशन किसके साथ होगा? ये बीच में पूछा गया है, और जबकि दिया है हमसे 210 का रिलेशन किसके साथ है? 380 के साथ है। 210 बन गया 380, तो 182 क्या बनेगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ये स्क्वायर अगर ध्यान आ जाए आपको, एक स्क्वायर तो याद करना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, स्क्वायर तो याद करना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर, और कम से कम 20 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये आंसर, ये चैप्टर आसान लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट कई बार, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट कई बार स्क्वायर के आसपास की चीजें ली जाती हैं। देखिए जैसे इसको देखेंगे, सबसे पहले हम इसका रिलेशन इसके साथ पता करेंगे, फिर वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर देखिए 210 की बात की जाए तो 14 का, अगर 14 के स्क्वायर आपको याद हो, 14 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 14 का स्क्वायर देखेंगे तो हम कितना होता है? 196 होता है, 196, और 196 में वही 14 को फिर से ऐड किया गया है। 196 में वही 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। 14 का स्क्वायर, ठीक 14 का स्क्वायर करने के बाद फिर 14 उसमें ऐड किया गया है, तब जाके ये 210 हुआ है। अब इसको देखेंगे, ये देखिए किसके पास हो रहा है? ये 19 के स्क्वायर के पास है। अगर 19 का स्क्वायर करेंगे आप, ये वाली वैल्यू 19 के स्क्वायर के पास है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361, और इसमें 19 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 380।
बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है, मतलब ट्रिक हमारी अप्लाई कर रही है। देखिए ये कितना है, ये हमने 14 का स्क्वायर किया है और प्लस में 14, और ये हमने क्या किया है 19 का स्क्वायर किया है और प्लस में 19। और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपको याद हो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में अगर आप 13 फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 7 8, 182, 182। देखिए अब यहाँ पे 14 का पहली बार किया गया है, 14 में 5 का गैप 19, 14 के बाद 5 का गैप 19, तो इसमें भी देखिए 13 के बाद 5 का गैप मतलब 18, तो 18 के साथ बात हुई होगी। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, और फिर उसमें क्या जोड़ा गया होगा, 18 जोड़ा गया होगा। 8 4 12, 4 3, 342 क्या हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, देखिए इसको सबसे पहले हमने पता किया, 14 का स्क्वायर करके फिर 14 जोड़ा गया, और 5 का गैप करके 19 का स्क्वायर करके फिर 19 को जोड़ा गया, और ये देखें देखने में पता चल रहा है कि 169 मतलब 13 का स्क्वायर है, और 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ा गया, और उसके बाद फिर इसमें भी 5 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर करने के बाद हम उसमें 18 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 342। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 720 बन गया है 400 840, तो 60 का रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए 720 अगर 120 में गुणा हम 6 का करा दें तो 12 छंग 72 कितना हो जाएगा 720, और 12 सत्ते 84, 120 का गुणा पहले 6 में, फिर 120 का गुणा किसमें 7 में, 840। उसी तरह इसमें करेंगे, 10 का गुणा पहले करा दीजिए 6 में, हो जाएगा 60, 6 के बाद 7, तो फिर अगली बार 10 का गुणा किस में कराएंगे 7 में, तो हो जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आज के सेशन में यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।